मेरी शपथ स्मरण है ना शिवदत्त श्री कि आपका अंत मेरे ही हाथों होगा। पुरुष को लगता है कि स्त्री दुर्बल होती है, परंतु उसी दुर्बलता में कितना बल छुपा होता है, इसका अनुभव आज आपको होगा। आज आपको नारी का चंडी रूप दिखेगा। आज तुम्हें अनुमान होगा कि अपने पिता का अपमान करना कितना बड़ा अपराध है। कि महाराज पवनी जैसे पिता मिलने के सौभाग्य का किस भांति उपवास उड़ाया है तुमने। जब व्यक्ति का विवेक उसका साथ छोड़ जाए तब उसका अंत निकट होता है। तुम्हारे विवेक ने भी तुम्हारा साथ छोड़ दिया है कनिष्क, क्योंकि तुम्हारा अंत निश्चित है। अनुसूया नहीं आ रही है, कोई बीच में नहीं आएगा, क्योंकि ये मेरा और शिवदत्त श्री का द्वंद्व है, बल्कि एक स्त्री की शक्ति और पुरुष की सोच का युद्ध है। आज हर पुरुष जानेगा कि एक स्त्री का तिरस्कार करने का परिणाम क्या होता है। आओ कनिष्क, आज हम तुम्हें वो सौंपते हैं जिसकी तुम्हें कामना थी। ये सिंहासन, यही चाहते थे ना तुम। इस पर बैठना, इसके स्वामी बनना। लो, बैठो इस पर, बैठो।
जानते हो कनिष्क, ये सिंहासन वो पवित्र स्थान है जो सदैव उसका सम्मान करता है जो इसके योग्य होता है। अब यही निश्चित करेगा कि तुम इसके योग्य हो या नहीं। आप समझे शिवदत्त श्री कि युद्ध लड़ने के लिए शारीरिक बल नहीं, अपितु मन में महान लक्ष्य होना चाहिए। और जिसका लक्ष्य छोटा और बुरा हो उसका प्रहार छोटा पड़ ही जाता है। आज तुम्हें आभास होगा कि एक स्त्री पुरुष से किसी प्रकार कम नहीं। क्यों? मुझे आभास हो गया, मुझे क्षमा कर दीजिए। लोभ और लालच में मैं अपराध कर बैठा, मुझे क्षमा कर दीजिए। इसे क्षमा मत करना अनुसूया। जिसे दूध पिलाओ वो सर्प काटे तो उसका फन कुचल देना चाहिए। समाप्त कर दो इसे और अपना प्रण पूरा करो अनुसूया। जहां भी देख लीजिए ताउश्री, आपके हाथों में हरकत हुई तो कनिष्क की गर्दन जाएगी। यदि मैंने अपने आप को रोक लिया तो भी तुम मुझे जीवित नहीं छोड़ोगे। क्यों ना मैं अनुसूया को मार कर अपनी अंतिम इच्छा पूरी कर लूं। रुक जाइए शिवदत्त श्री। जो प्रतिकार लेना है हमसे लीजिए शिवदत्त श्री। अनुसूया को छोड़ दीजिए। मुझे रोकने का प्रयास मत करना, अन्यथा इस समस्या की जड़ ही काट दूंगा मैं। नहीं आर्य, आगे मत बढ़िए आर्य। अमात्य! तुम इसी योग्य थे।
अब आपको कुछ नहीं होगा आर्या, आर्या आपको कुछ नहीं होगा। अमात्य, मेरी मां को छोड़ दो, अन्यथा मैं कनिष्क के प्राण ले लूंगा। नहीं ले पाओगे पुरु, क्योंकि तुम्हारी सबसे बड़ी दुर्बलता मेरे पास है। यदि कनिष्क को कोई भी खरोच पहुंची तो मैं तुम्हारी मां के प्राण ले लूंगा। पुरु, तुम मेरी चिंता छोड़ो, अपने पिताश्री को उपचार के लिए ले जाओ। पर मां, ये मां का आदेश है पुरु। तुम मेरी चिंता मत करो। ये दोस्त जानता है कि ये तब तक जीवित है जब तक मेरी श्वास चल रही है, और ये भी जानता है कि मुझे थोड़ी सी भी हानि हुई तो तुम्हारे हाथों इसकी मृत्यु निश्चित है। शीघ्र जाओ पुरु, अपने पिता को बचाओ। जाओ पुरु। आगे। मैं आऊंगा मां। आपका पुरु आपको मुक्त करवाने अवश्य आएगा। मुझे विश्वास है पुत्र। शीघ्र जाओ पुरु। धैर्य रखिए पिताश्री, मेरे होते हुए आपको कुछ नहीं हो सकता। हस्ती, पिताश्री का रक्त बहता जा रहा है, हमें शीघ्रता करनी होगी। संयम रखिए पिताश्री, अभी तो हमें स्वतंत्र भारत का स्वप्न पूरा करना है। बस आप सांस लेते रहिए पिताश्री। हस्ती, रथ रोको। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हमें कुछ भी करके पिताश्री के बहते रक्त को रोकना होगा। तुम अब तक नहीं समझे कनिष्क कि तुम्हारे ताऊश्री मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि ये भली भांति जानते हैं कि यदि मुझे कुछ हुआ तो मेरा बेटा पुरु तुम में से किसी को भी जीवित नहीं छोड़ेगा। रस्सी जल गई, लेकिन बल अभी भी शेष है। ले जाओ इसे कारागार में डाल दो। और हां, किसी भी दशा में मुझे इसे जीवित रखना है, क्योंकि अपने पति की मृत्यु के पश्चात ये अपने पुत्र पुरु को साक्षात मरता हुआ देखेगी। मेरी बात स्मरण रहे, अपने जीवन के अंतिम पल गिनना आरंभ कर दो, क्योंकि तुम्हारी करनी का फल देने के लिए मेरा पुत्र अवश्य आएगा। और यदि मेरे आर्य को कोई भी हानि पहुंची तो उसका परिणाम सिर्फ मृत्यु दंड होगा।
इसीलिए अपने प्राणों की प्रार्थना करो कि मेरे आर्य कुशल हो, 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 मेरे आर्य कुशल हो। महाराज आंखें खोलिए महाराज, महाराज आंखें खोलिए महाराज। मैं औषधि लेकर आता हूं, आप ठीक हो जाएंगे महाराज, कुछ नहीं होगा आपको। आप एक महान योद्धा है महाराज, आप हार नहीं मान सकते, आपको लड़ना होगा, आपको अपने गुरु का साथ देना होगा महाराज। मैं जानता हूं महाराज कि आप अपने गुरु को सुन सकते हैं, आप हिम्मत नहीं हार सकते। आंखें खोलिए महाराज, आंखें खोलिए। क्या हुआ अस्ति? तुम रुक क्यों गए? गुरु महाराज के पांव ठंडे पड़ रहे हैं। क्या? ऐसा नहीं हो सकता, महाराज अपने राष्ट्र को संकट में छोड़ के नहीं जा सकते। महाराज उठिए, महाराज उठिए, महाराज उठिए। महाराज महाराज